हाँ तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री से चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 7 है। तो पार्ट 6 तक का लेक्चर आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन की चर्चा हो रही थी। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी ये सबको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आज का आपका लेक्चर है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन यानी लास्ट टॉपिक है होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब इस टॉपिक को हम देखें क्लासिकल कंसेप्ट की हेल्प से, यानी एक सिंपल कंसेप्ट है। तो आप क्या लर्न करेंगे, इधर हमने लिखा ऑक्सीडेशन, इधर लिखा हमने रिडक्शन। दो हमने कॉलम बनाया। हमने कहा कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को गेन करता हो सबस्टेंस, तो वह क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन को रिमूव करता हो तो वह क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन दैट कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और रिमूव ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड रिडक्शन। यहां देखें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉसेस ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां से आप डिफिनेशन लिख सकते हैं कि इफ अ सबस्टेंस गेन ऑफ ऑक्सीजन or loss of hydrogen during a reaction, the substance is said to be oxidized and the process is called oxidation. Reduction को कैसे डिफाइन करेंगे कि if a substance losses of oxygen or gain of hydrogen during the reaction, the substance is said to be reduce and the process is called reduction. तो आते हैं हम लोग, ये रहा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक सिंपल डिफिनेशन लर्न करने के लिए कंसेप्ट रहा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर CuO प्लस हाइड्रोजन रिएक्टेंट कहलाएगा और इधर क्या कहलाएगा, ये प्रोडक्ट। अब देखते हैं यहाँ पर कंसेप्ट ऑक्सीडेशन, क्या कंसेप्ट देखते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कंसेप्ट में टर्म देखिए, टर्म को आप देखिए ऑक्सी, उसके बाद ऑक्सी और एडिशन, यानी ऑक्सी और एडिशन, यानी ऑक्सीजन क्या हो, ऐड हो या गेन हो। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन ऐड, ऑक्सीजन ऐड। यहां पर देखिए, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहां पर ऐड कर रहा है प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में जब हाइड्रोजन जा रहा है तो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है या ऐड कर रहा है। तो इसलिए यहां पर क्या कहलाएगा, ये H2O में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एटॉमिक वेट बढ़ रहा है, या हाइड्रोजन को इन वाटर, हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को ऐड कर लिया, ऐड करके क्या बना लिया, हाइड्रोजन ये तो वाटर बना लिया। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। दो ही सदस्य हैं, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, इन्हीं का सारा खेल है। ठीक है, यानी गेन, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया तो क्या कहलाया, ऑक्सीडेशन। अब देखते हैं हम दूसरा कंसेप्ट, हाइड्रोजन रिमूव। देखिए हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो हाइड्रोजन रिमूव, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन रिमूवल या लॉसेस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या हो, लॉस हो। तो यहां पर देखें आप, ये H2S, यानी ये जो सबस्टेंस है, यहां पर ये हाइड्रोजन अपना क्या किया, तो रिमूव कर दिया। क्या कर दिया, हाइड्रोजन रिमूव किया, तो इसलिए यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हो गया आपका, तो ऑक्सीडेशन हो गया। इसी रिएक्शन को हम लोग देखते हैं
रिडक्शन के कंसेप्ट में। रिडक्शन, तो फर्स्ट पॉइंट CuO प्लस H2O और यहाँ पर Cu प्लस H2O। सेकेंड क्या था इक्वेशन, H2S प्लस Cl2, ये रिएक्टेंट हो गया और ये क्या हो गया, तो प्रोडक्ट हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए यहां पर रिडक्शन में कंसेप्ट क्या है आपका, लॉसेस ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूव हो और हाइड्रोजन को गेन करता है, ऑक्सीजन रिमूव करे और हाइड्रोजन गेन करे। तो इस तरह के सबस्टेंस ड्यूरिंग द रिएक्शन ऐसा होता है, इफ सबस्टेंस लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन, द सबस्टेंस इज said to be reduced and the process is called reduction। यानी यहां पर आप ध्यान से समझें, यहां कॉपर है, CuO है, तो CuO में यह क्या कर रहा है, यह अपना ऑक्सीजन लॉस करके कॉपर बना लिया, यानी Cu ने क्या किया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे दिया, यानी यह Cu, यानी यहां पर क्या कर सकते हैं, CuO कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, तो रिमूवल हो रहा है। इसका मतलब यहां पर ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गई। अब ऑक्सीडेशन नंबर आपके कंसेप्ट में अभी तक इधर है नहीं, वैसे ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर फिर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। खैर छोड़िए उसकी चर्चा, यहाँ आपके सिलेबस में केवल 2 सदस्य की बात किया है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। आइए तो यहाँ पर आपको मिला पहला कंसेप्ट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और लॉसेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, तो यहाँ पर क्या कहलाया, रिडक्शन। दूसरी बात समझ लीजिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ तो हमने देखा इस यहाँ पर कि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा था, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, तो रिमूव हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, तो हाइड्रोजन ऐड होता है, हाइड्रोजन ऐड, देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को ऐड किया, यानी यह Cl2 क्लोरीन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है। तो जब हाइड्रोजन को ऐड किया तो यहां पर क्या हुआ, रिडक्शन। ध्यान से समझें, यहां पर क्या हुआ, रिडक्शन। यानी एक ही इसी इक्वेशन की बात किया जाए, यहां पर इसे मैं मिटा देता हूं, ये देखिए यहां पर, अब इस ऑक्सीडेशन को मिटाकर यहां हमने क्या लिख दिया, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या क्या फल बताया, ऑक्सीजन रिमूव, यानी कॉपर ने अपना ऑक्सीजन रिमूव करके क्या बना लिया, ओनली सिंगल एलिमेंट बना लिया, ये क्या कहलाया, रिडक्शन कहलाया। अब देखिए यानी यहां पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है। अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, हाइड्रोजन गेन कर रहा है, यानी देखिए यह Cl2 क्या बना लिया, हाइड्रोजन से मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हाइड्रोजन को ऐड किया, गेन किया क्लोरीन, तो इसलिए क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। अब ध्यान से समझें, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानने को आपको आ गया। अगर एक भी कंसेप्ट याद है किसी इक्वेशन में, अगर आप मान लीजिए रिडक्शन फाइंड कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं बता पाते हैं, तो एक रिडक्शन निकाल दिए, तो अगला को आप क्या कर दे, इससे इसको मिलाकर बता सकते हैं कि यह, वहां पर लिख देंगे ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जाम में आप भूल जाते हैं, तो अगर एक को भी डिफिनेशन याद है तो आप मान लीजिए ऑक्सीडेशन बता लिए H2O में, तो बच गया CuO और Cu, तो इसके साथ क्या लिखते हैं, तरतीब बनाकर यहाँ क्या लिख सकते हैं, रिडक्शन। या आप रिडक्शन लिखते हैं तो ऑक्सीडेशन अपने आप यहाँ पर लिख सकते हैं, भूल जाते हैं तो। अब देखिए
यहाँ पर एक ही इक्वेशन में यानी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ साइमल्टेनियसली। अरे अगर ऐसा इक्वेशन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली दोनों ऑब्टेन हो तो उस तरह के रिएक्शन को आप क्या कहेंगे? तो रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ओ आर रिडॉक्स रिएक्शन। इसको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को और क्या बोल सकते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। यानी यहां पर डिफिनेशन दे सकते हैं कि एज अ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन द रिएक्शन आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। यानी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हो साथ साथ, यानी दोनों पाए जाते हो, तो उस तरह के रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब टर्म आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा वर्ड है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा वर्ड है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं OA। रिड्यूसिंग एजेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RA। अब देखिए, जो मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड है, CuO है, तो कॉपर का कुछ एटॉमिक नंबर होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का कुछ एटॉमिक नंबर होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ एटॉमिक नंबर। अब यहां से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, कॉपर मिल गया, तो इसका मतलब इसका एटॉमिक वेट घट गया और यहां से एटॉमिक वेट क्या हो रहा है? घट रहा है। तो यह रिडक्शन हो रहा है, एटॉमिक वेट घटे या ऑक्सीडेशन नंबर घटे या दो एलिमेंट से एक सिंगल एलिमेंट बनाता, तो यह क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। दूसरे वर्ड से समझिए, जैसे एजेंट होते हैं आपके, बहुत तरह के एजेंट होते हैं, जैसे LIC के एजेंट है, तो वह क्या करते हैं? खाता खुलवाते हैं और एक बैंक में ले जाकर क्या करते हैं? जमा करते हैं। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड CuO ने क्या किया? कॉपर ने ऑक्सीजन को ले जाकर हाइड्रोजन के साथ जमा कर दिया। कॉपर ने ऑक्सीजन को ले जाकर हाइड्रोजन के साथ जमा कर दिया, यानी कॉपर ने ऑक्सीजन को, यानी यह ऑक्सीजन क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है। कॉपर ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, ले जाकर दे दे रहा है, छोड़ दे रहा है किसी को। तो जो ऐसा करता हो उसे आप क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। और जो ऑप्टेन करता हो, तो यही हाइड्रोजन ऑप्टेन कर रहा है ऑक्सीजन से, उसे आप क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। इसका मतलब हाइड्रोजन H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2 ये जो ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना रहा है, तो H2 ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना लिया, यानी इसकी एटॉमिक वेट बढ़ गया। तो जिसका एटॉमिक वेट बढ़ेगा या एक से दो सदस्य बनेगा, तो उसका होगा, वह कौन सा एजेंट कहलाएगा? तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और जो दो से एक एजेंट सदस्य बनता हो वह क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। दूसरे टर्म में समझिए, जिसका रिडक्शन होता हो, तो रिडक्शन किसका हो रहा है? CuO का। तो जिसका रिडक्शन होता हो वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। यानी जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जिसका रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। तो दूसरा कंसेप्ट देखें, यहां पर दूसरा एग्जांपल देखें। यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी दो सदस्य मिलकर यहां पर एक सदस्य बना रहे हैं, दो सदस्य मिलकर एक सदस्य बन रहे हैं। और यह हाइड्रोजन क्या किया? हाइड्रोजन यहां पर रिमूव किया, हाइड्रोजन क्या हुआ? रिमूव हुआ।
तो यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब यह कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर हो रहा है क्लोरीन का रिडक्शन। क्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। हमने बोला कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, वह रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। आज जो रिड्यूस हो रहा है वह क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर Cl2 जो है आपका क्या है? बोलिए ना। यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यह रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यह क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए एक आपको हम होमवर्क देते हैं, या आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखना होगा कि किसका किसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका किसके साथ रिडक्शन हो रहा है, और कौन एलिमेंट सबस्टेंस किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है और कौन सबस्टेंस किसको रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो पहला ZnO प्लस कार्बन, ये हो गया रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में मिलकर क्या हुआ? Zn प्लस CO। पहला ही होमवर्क। दूसरा होमवर्क Fe2O3 प्लस Al, अल्युमिनियम है ना। अब ये हो गया रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हमने लिया 2Fe, यहाँ पे प्रोडक्ट में 2Fe, तो क्या बचा आपका? अल्युमिनियम, Al2O3। तो ये रहा आपका एक होमवर्क, जिसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि किसका ऑक्सीडाइज हो रहा है और किसका, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, और कौन सबस्टेंस किससे ऑक्सीडेशन कर रहा है और किससे रिडक्शन कर रहा है। तो मिलते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। ये रहा आपका क्लासिकल कंसेप्ट, और नेक्स्ट लेक्चर आपका रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इट्स